हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुआ है पाकिस्तान को जो है मतलब जो सुध पड़ी है इंडिया से। और अभी जो न्यूजीलैंड और उसका मैच चल रहा है बांग्लादेश का, उसमें जो है बांग्लादेश सिर्फ 236 कर पाई है। तो लग ऐसे ही रहा है भाई कि पाकिस्तान जो है आज जो है मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान की बुराई आएगी और पाकिस्तान विल बी लाइक कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द चैम्पियंस ट्रॉफी नॉकआउट, कैसे को बोलते हैं, कंटेंशन। लेकिन जो मतलब एक्सपेक्टेड था जी, हंटर पड़ रहे हैं पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ऑफिशियल्स को और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स। तो आपको पता है फिर वो मतलब कहाँ बख्शते हैं। जो चैनल भी आप खोले तो वहाँ कोई ना कोई फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बैठा हुआ है और वो उड़ा रहा है पाकिस्तान टीम को। कुछ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ जो है थोड़ा सा क्या इसको बोलते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, वगैरह वगैरह करके सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट क्रिकेटर्स आर नॉट लाइक गोइंग टूवर्ड्स द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और द पर्सन हु इज़ लाइक basically responsible, who holds all the power in the Pakistan Cricket Board, that is the chairman Mohsin Naqvi. हर आदमी मतलब प्लेयर्स पे जो है वो हंटर चला रहा है। चलने भी चाहिए यार। देखें, मैं एक खबर पढ़ के मुझे बड़ा वो हुआ, मतलब खबर ये है कि कोई वीडियो चली है कि जी जब ये मैच ख़त्म हुआ तो विराट कोहली से जो है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के कुछ लोग जो है वो मतलब तस्वीरें खिंचवा रहे थे उसके साथ। अब आप मुझे बताएं कि यार अगर ये बात है तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इस टीम से कि जिसकी कि यानी कि जिनको एहसास ना हो, मैनेजमेंट को एहसास ना हो, मैनेजमेंट के मेंबर्स को एहसास ना हो कि यार आप एक बड़ा मैच हारे हो, आपने बहुत सारे कैसे को बोलते हैं, क्या कहते हैं, लोगों को लेट डाउन किया है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को लेट डाउन किया है, और आपको ये फिक्र पड़ी हुई है मैच के इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स कि आप विराट कोहली के साथ आप तस्वीरें खिंचवाओ। ठीक है, विराट कोहली ने अपने मुल्क के लिए जो करना था उसने कर दिया भाई, उसने पूरा ही हमें ठोक दिया कल, मतलब जिस तरह से वो खेला है। लेकिन कुछ तो आप तो लिहाज करो ना यार कुछ। अब उसका नतीजा पता है क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि एक वीडियो चली है कि दुबई में ये जब मैच के बाद प्लेयर्स आ रहे हैं तो लिफ्ट में चढ़ रहे हैं जी नसीम शाह और एक सपोर्ट स्टाफ। तो एक मतलब एक साहब जो है जो वहाँ के मतलब सिक्योरिटी में होंगे, कहीं भी होंगे, उनको कहता सुनाया जा रहा है कि भाई कम ऑफ इट मैन, वन फ्लोर, यू हैव टू गो वन फ्लोर एंड यू आर वेटिंग फॉर द लिफ्ट। बात ठीक है, वो उसको उस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और मतलब पाकिस्तान प्लेयर्स का किट पहना हुआ है नसीम वगैरह ने। लेकिन यही होता है यार, ये मतलब फिर एक जब आप अच्छा नहीं करेंगे, जब आप हारेंगे, जब आपकी परफॉर्मेंस बुरी होंगी तो भाई फिर आपके साथ ऐसे ही वाक़यात होते हैं। ठीक है ना? एंड इट जस्ट शोज द जनरल सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स द मतलब पाकिस्तान ग्रीन शर्ट बाय सम पीपल। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन बात ये है कि यार हम उड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वसीम कहता है जी कि मतलब वसीम ने कहा है कि जी 2026 की T20 वर्ल्ड कप से पहले ओवरऑल की ज़रूरत है टीम को। उसने अबरार को भी बड़ा उड़ाया है फॉर हिज सेलिब्रेशन आफ्टर टेकिंग शुभमन गिल्स विकेट, विच आई थिंक इज़ वेरी करेक्ट बिकॉज अबरार बिहेव लाइक अ मतलब यार आप मैच आपके मतलब थले लगा हुआ है और आप मतलब क्या सेलिब्रेशन कर रहे हो, वो भी एक दो नंबर किस्म की सेलिब्रेशन आपने एक निकाली हुई है। तो बिल्कुल सही उड़ाया। हफीज़ कहता है जी सारे पेसर्स को ही बाहर कर दो, बाहर उठा के टीम से, ये डिलीवरी नहीं कर सकते। ये शोएब अख्तर ने जो है वो तकरीबन पहले तो उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था उनको कि मैं क्या बोलूँ इस पर, क्या हम बोल सकते हैं ये वो। उसके बाद फिर वो कह रहे कि जी बाबर आजम तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम तो फ्रॉड है, मतलब बाबर आजम के जो हम इतना उम्मीद करते हैं वो तो बेसिकली फ्रॉड है और कोई कंपैरिजन नहीं उसका कोहली वगैरह का। ठीक है जी, बिल्कुल शोएब अख्तर ने भी कहा। शहनशाह अफरीदी को कल फील्ड पे एक बंदे ने आवाज़ लगा दी कि जी कितना जलील करोगे हमें तुम। तो ये सारे ये बैकलैश है जो कि आएगा, ये एक्सपेक्टेड बैकलैश है। लेकिन द थिंग इज़ दैट वेयर डू वी गो फ्रॉम ये यार, है क्या हमारे पास? मतलब मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था, मेरे जहन में तो एक सवाल ये आ रहा था कि भाई आपने लास्ट ईयर जिस तरह गैरी कर्स्टन और जेसन गिलिस्पी के साथ किया और जिस तरह से उनको आपने मतलब बाहर उनको फोर्स किया आपने कि रिज़ाइन करें, मैं इस तरह से आई पुट इट दिस वे, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों ने उनके साथ डील किया, मुझे तो अब ये सोच के परेशानी हो रही है कि आकिब जावेद तो इंटरम हेड कोच थे, इनको तो इंटरम बनाया गया था, पहले वाइट बॉल का, उसके बाद फिर रेड बॉल का। और ये माई बाप थे उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के, मतलब हर चीज़, क्योंकि इंग्लैंड से जीते थे हम सीरीज़, तो इन्होंने जो है मतलब जो ये चाह रहे थे वैसे ही हो रहा था। ठीक है ना? लेकिन अब ये इंटरम कोच है, हमने अगले महीने जाना है न्यूजीलैंड 5 T20 इंटरनेशनल्स खेलने के लिए और 3 वनडे खेलने के लिए, उसके बाद फिर PSL हो जाएगी। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा, ये सवाल पैदा होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप इंटरम कोच को, हेड कोच को लेके आप चल तो सकते नहीं आप ज़्यादा दिन तक। लेकिन अब मसला ये आता है कि आप कोच लाएंगे कहाँ से?
इसलिए क्योंकि अगर आप गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी जैसे लोगों के साथ आप इस तरह डील करेंगे फॉरेन कोच, तो फॉरेन कोच तो कोई पाएगा, आना ही नहीं है उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, जुड़ना ही नहीं है, ये तो आप लिख के ले लें। बहुत ही कोई ऐसा होगा कि आपने उसको लाखों डॉलर ऑफर कर दिया तो शायद वो कहे कि अच्छा जी मैं आ जाता हूँ, वरना तो ऐसे कोई चांस ही नज़र नहीं आ रहा कि कोई पाएगा फॉरेन कोच आपके साथ आए। तो फिर व्हाट डज दैट लीव यू, दैट लीव्स यू विद अ लोकल कोच। ठीक, अब आप अगर देखें पिछले 2-3 साल में, खास करके लास्ट ईयर से भी अगर मैं गिन लूँ, ज़का अशरफ के टाइम से, जब ज़का अशरफ थे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2023 फ्रॉम द वर्ल्ड कप, लास्ट वर्ल्ड कप इन इंडिया, ठीक है, इतने कप्तान चेंज हुए, इतने कोचेस चेंज हुए, इतने सेलेक्टर चेंज हुए कि अब बचा कौन पाकिस्तान में जिसको आप सेलेक्टर बनाएंगे? यार मुझे ये बता दो। अगर आप कहते हैं चलो जी सिलेक्शन कमेटी जो है ये गलत है और इसको चेंज करो, किसको लेके आएंगे आप यार? आपने एक एम्पायर अलीम डार तक को तो आपने डाल दिया सिलेक्शन कमेटी में, ठीक है, आपने मतलब असद शफीक, अज़हर अली, आकिब जावेद, मतलब जो कि प्रोमिनेंट हमारे प्लेयर्स रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन भी रहे, इनको तक आपने जो है मतलब कोच बना दिया, सेलेक्टर बना दिया। उससे पहले आप चले जाएँ तो यूसुफ जैसा बंदा, रज़ाक जैसा बंदा, मतलब बड़े बड़े नाम रहे हैं आपकी सिलेक्शन कमेटी में। तो वेयर डज दैट लीव अस? आई मीन हु डू यू ब्रिंग? अच्छा, एक जो मतलब जो चेयरमैन जो भी होता है बोर्ड में, उसको जो अब एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि यार आप पुराने कोई ना बुलाइएगा 70s 80s 90s वगैरह से, क्योंकि इनको अब कुछ नहीं पता है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट बारे में जानते ही नहीं है। आपसे मॉडर्न जिन लोगों ने लेट 90s खेला है या उसके बाद खेला है, बस उन्हीं को आप कंसिडर करें, ठीक है। तो वो ही एक मतलब चल रहा है, उसी में से आप प्लेयर्स बार बार आप ट्राई कर रहे हैं, किसी को आप कोच बना रहे हैं, किसी को कोचेज़ बना रहे हैं। आपने रहमान को कोच बना दिया, अब्दुल रहमान को, सईद अजमल को कोच बना दिया, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया यार तकरीबन। उमर गुल को भी आपने ट्राई करके देख लिया, आपने यासिर अफराद तक को बुला लिया इंग्लैंड से, उसको भी आपने मतलब एक सीरीज़ क्लिक कर लिया। तो बचा क्या है हमारे पास भाई? आप किसको लेके आओगे? ठीक है, ये तो मुझे नज़र नहीं आता कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इनमें इतने गट्स है कि ये बोले कि नहीं यार ये जो नई पौधा है ये बेवकूफ़ बना रही है और इन्होंने हमें मरवा दिया, इससे बेहतर ये, इनको कुछ नहीं कख नहीं पता, इससे बेहतर ये कि हम अपने पुराने लेजेंड्स की तरफ जाएँ। और देखें, प्लेयर्स लाइक वसीम अकरम आर नॉट गोइंग टू कम इनटू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेटअप, क्योंकि वो बड़े शातिर लोग हैं। वकार यूनुस तो बार बार डस खा चुके हैं, उनको समझ में आती नहीं है बात। लेकिन वसीम अकरम हो गया, शुएब अख्तर हो गया, ये दोनों बड़े मतलब इस मामले में ना स्मार्ट है। इनको पता है कि यार बेहतर ये है कि बाहर ही बैठो, मीडिया में उनका बहुत काम है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनको मतलब दे गेट अ लॉट ऑफ मतलब मनी फॉर डूइंग द शोज एंड ऑल। सो आई डोंट थिंक दे विल इवन मतलब थिंक अबाउट कमिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ पोजीशन इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। या अब वो एडवाइजरी वो चल जाएगा लेकिन वो पेड पोजीशन में नहीं आएंगे। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन दे आर नॉट कमिंग टू एनी पेड पोजीशन। तो देन वेयर डज दैट लीव यू? Maybe you can look at people like Iqbal Qasim, Javed Miandad, Mohsin Khan who have played in the past. लेकिन क्या ये भी राज़ी होंगे आने के लिए? क्योंकि जो हाल किया है पाकिस्तान क्रिकेट का पिछले 2-3 सालों में हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का हाल, एंड इसमें मैं चेयरमैन जितने भी आए, चाहे ये नजम सेठी थे, चाहे ज़का अशरफ थे, चाहे मोहसिन नकवी हो, आई ब्लेम देम अ लॉट फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड, बिकॉज दीज पीपल रियली डोंट नो anything about the technical finesse or the in-out of how Pakistan cricket works। और इन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ रख के बस उन्हीं की सुनी है कि जो उन्होंने कहा है इन्होंने माना है। आपने यहाँ तक किया कि आपने फ्रेंचाइज के लोगों को उठा के यार बड़ी बड़ी की पोस्टों पे रख दिया और उनसे आप मशवरे लेते रहें, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसने मुझसे भी रिसेंटली कहा, उसने कहा कि वहीद भाई मुझे डर ये है कि बाय द टाइम this मतलब current setup ends its tenure in the cricket board, Pakistan cricket will be in a state where it can never recover। इतनी बड़ी बात उसने की, क्योंकि वो तो इनसाइड देख रहा है ना क्या हो रहा है। तो फॉर हेवन सेक व्हाट डू वी डू? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है यार। आई एम एट अ लॉस फॉर एनी एक्सप्लेनेशन कि हम करें तो क्या करें। इसलिए क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी ऐसे ही हैं यार, सारे मतलब सॉफ्टीज़, मतलब इनको कोई इनके अंदर पैशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं क्या बोले यार, आप मतलब सीधी बात है, हर आदमी अपने प्रोफेशन में जब जो भी वो काम करता है उसकी कोशिश यही होती है कि यार मैं अच्छे से अच्छा करूं, जो सही प्रोफेशनल होगा, जिसको के प्राइड होगा अपने काम में, ठीक है ना, वो तो यही सोचेगा ना यार मैं अपना बेस्ट दूँ पाकिस्तान के लिए। ये तो प्लेयर्स वो भी करने को तैयार नहीं है यार, मतलब इनको प्राइड ही नहीं है। आप देख लें बाबर आजम जैसा, हम बाबर को ही ब्लेम करते हैं, लेकिन इवन रेस्ट ऑफ द टीम, लुक एट रिजवान, मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है यार। आप बड़े ओकेशन पे अपने आप को उठा ही नहीं पाते। देयर इज नो डाउट दैट इंडिया इज अ मच बेटर टीम देन अस। आई सेड दिस मच बिफोर दिस दे प्लेड इंडिया इन दुबई। लेकिन यार एक होता है ना कि आप फाइट तो, आई मीन देखें कुछ भी कहें,
इंडिया कितनी भी अच्छी टीम हो इस वक्त, लेकिन जब वो पाकिस्तान से खेलेगी ये सबको पता है भाई कि प्रेशर आता है उनके ऊपर। उनको पता होता है कि यार ये हमारे आर्च राइवल्स हैं, पुराने राइवल्स हैं, और ये बड़े इमोशनल सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है इस मैच के साथ। अगर हमने बुरा किया तो बड़ी गालियाँ हमें पड़नी है, ठीक है ना। जैसे दुबई में जब 2021 का T20 वर्ल्ड कप हारे तो उसके बाद कुछ प्लेयर्स को टारगेट करके गालियाँ पड़ी हैं वहाँ पर, कैसे बोलते हैं, इंडियन फैंस से। अभी जब ऑस्ट्रेलिया में हारे, जो हशर किया है इन्होंने रोहित शर्मा वगैरह का, आप देख लें आपके सामने, ठीक है ना। तो इवन द इंडियन क्रिकेट फैंस आर नॉट, मतलब फैंस और फॉर्मर प्लेयर्स आर नॉट वेरी फॉर गिविंग, ठीक है ना। तो भाई प्रेशर तो इंडिया पे भी था ना, वो जितनी भी अच्छी टीम थी जो वो पाकिस्तान से खेलता है, लेकिन बट दे राइज टू द ओकेशन। हमारे प्लेयर्स राइज ही नहीं कर पाते टू द ओकेशन। वी टॉक अबाउट दिस बीइंग अ टॉप पेस अटैक, मतलब हफीज़ जो आज कह रहा है, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, हफीज़ तो क्योंकि कोच भी रहा है टीम के साथ, डायरेक्टर भी रहा है, तो इन्हीं प्लेयर्स पे वो मतलब अपना सिलसिला चला रहा था। आज ये बातें की जा रही हैं कि जी वही लोग जो मोहसिन नकवी के करीब करीब इस वक्त जो मतलब बिजी हैं उनको मतलब चढ़ाने में, अब वो कहते हैं कि जी वो अब तो मास्टर प्लान ये है कि जी अब जो शाहीन्स के जो प्लेयर्स हैं उनको हम ट्राई करेंगे। अरे भाई मेरे, आप किस किस को ट्राई करोगे? आप तो मतलब किसी ने सवाल किया इन सेलेक्टर से या इस टीम मैनेजमेंट से कि जो आप लड़के लेके गए थे मतलब ऑस्ट्रेलिया वगैरह, आपने उनको क्यों चेंज किया? मेरा सवाल ये है कि पहले तो इनसे ये पूछ देना भाई कि कोई वजह तो बताओ हमें कि आपको इरफान खान न्याजी बुरा लगा, आपको सुफियान मुकीम बुरा लगा, आपने क्यों उस्मान खान को डाला टीम में जब आपको पता था कि उस्मान खान को आपने एक वनडे नहीं खिलाया ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में। तो मुझे मतलब उस वक्त किसी ने नहीं पूछा, ठीक है, इन लोगों से। आप कह रहे हैं कि जी वो जो शाहीन्स की टीम से ना लड़के, क्या करेंगे आप उनके साथ? चले मैं कहता हूँ क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आप लाएंगे उनमें से 4-5 अभी वो करने के लिए, लोगों को थोड़ा सा टोपी ड्रामा करने के लिए। उसके बाद उन्होंने आपने 3-3 4-4 मैच के बाद उनको बाहर करना है और उसी तरह से ये पुराने लड़कों को वापस लेके आना है। भाई मेरे, आप इम्प्रूव उसी वक्त करेंगे जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे। अब प्लानिंग होती क्या है भाई? प्लानिंग ये होती है कि आप, अगर आपने अगली चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी है 2029 में, तो आप अभी से ईयर मार्क करना शुरू कर देते हैं प्लेयर्स को कि यार ये 2-3 प्लेयर्स ने खेलना है हर सूरत की चैम्पियंस ट्रॉफी और इनको हमने तैयार करना है, इनका ये रोल होगा टीम में। आपकी टीम में आपको पता ही नहीं है यार, आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हो, किस लिए खिला रहे हो फ़हीम अशरफ को? कोई रीजनिंग तो दो ना यार कि यार इसलिए हमने फ़हीम अशरफ को खिलाया, फ़हीम अशरफ ये रोल फुलफिल करेगा। नो वन हैज़ एनी ब्लडी डैम आंसर यार। सब बुखरात बने हुए पाकिस्तान क्रिकेट के, जवाब इन किसी के पास नहीं है भाई कि क्यों हमने फ़हीम अशरफ खिलाया, या खुशदिल शाह का क्या रोल था, या क्या खुशदिल शाह को इरफान खान के ऊपर खिलाना ज़रूरी था, क्यों एक स्पेशलिस्ट प्लेयर से आप जा रहे थे, सिर्फ आप रेस्ट स्पिनर के ऑप्शन होते हुए आपने रेस्ट स्पिनर्स को क्यों नहीं लिया? नो वन हैज़ एनी आंसर एट ऑल। हाउ डिड यू थिंक दैट यू कुड गो इन विदाउट अ प्रॉपर स्पेशलिस्ट ओपनर? ये सारी मतलब ये सवालात हैं यार। तो आपने जो शाइन से भी लड़के लाने ना, आपने उनके साथ भी यही करना है। जब तक कि आप बैठेंगे नहीं, जब तक कि, मैं तो क्लियर बात करता हूँ भाई, साफ सीधी बात करता हूँ। देखें, दे आर 1 or 2 players in a setup who are sincere to the मतलब what do you call it, who know cricket, who understand cricket, who know कि मतलब किस तरह से करना है, क्या करना है। आप उनको चांस दे दी, सीधी सी बात है। आप एक टीम के ऊपर एक बंदा बिठाएं, डायरेक्टर बिठाएं, जो कि जैसे आपने कहा था कि वकार न्यूज़ को हम लेके आएंगे, फिर मोहसिन नकवी ने वो भी गोल कर दिया कि एडवाइज़र ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको पूरा पावर देंगे, उसके बाद ख़त्म कहानी। वही पुरानी कहानी चल रही है बोर्ड में यार। मैं आपको बताता हूँ, वही पुरानी कहानी चल रही है बोर्ड में कि चेयरमैन ने सारे पावर अपने पास रखे हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं और ये सब बेकार, सारे पावर चेयरमैन के पास। तो देन व्हाई डू वी ओनली ब्लेम दिस प्लेयर्स? मैं कहता हूँ जिस आदमी के पास सारे पावर है, आप उससे भी तो पूछे ना कि भाई क्या आपने सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी मैंने तो सारे क्रिकेटिंग डिसीजंस क्रिकेटर्स पे छोड़ दिए। दिस इज़ नॉट गुड इनफ यार बिकॉज द पीपल यू अपॉइंट टू मेक द डिसीजंस, इफ दे डोंट परफॉर्म, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कि आपने ऐसे लोगों क्यों अपॉइंट किया, या अगर जब वो गलत डिसीजन ले रहे थे आपने उससे पूछा क्यों नहीं कि यार हम क्या गलत डिसीजन आप क्यों ले रहे हैं, कैसे आपने, मतलब यार इवन एक जो क्रिकेट को फॉलो करता है वो बंदा तक मतलब जब चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अनाउंस हुई, उसने कहा यार ये क्या स्क्वाड अनाउंस की इन्होंने, ये क्यों इन्होंने चेंजेस किए टीम में। और चेयरमैन साहब नहीं पूछ सकते थे इनसे कि भाई कैसे आपने ये टीम अनाउंस की, जरा मुझे समझाएं, क्या फ़हीम अशरफ का रोल देख रहे हैं आप? फ़हीम अशरफ किसी सूरत थर्ड सीमर खेलता है किसी टीम में? वो स्पाई का ऑलराउंडर है। मतलब हार्दिक पांड्या को अगर इंडिया खिलाता है तो भाई वो स्पाई का बॉलर है, वो स्पाई का ऑलराउंडर है, इसलिए वो खेल रहा है थर्ड सीमर यार। क्या फ़हीम अशरफ का कोई जोड़ है हार्दिक पांड्या से? मुझे बताएं, मुझे समझा दे कोई। क्या अबरार अहमद का किसी एक स्पिनर से जोड़ है कोई? मुझे बता दें आप।
अबरार अहमद कितना खेला भी क्रिकेट, आपने उसके साथ भी खिलवाड़ किया हुआ है 2023 से आगे पीछे। आप यार आप पहले प्लेयर्स को रोल तो डिफाइन करें कि आपका ये रोल है भाई, आपने ये करना है टीम में। या मतलब जो दिल चाहता है बंदा, मतलब कुछ नहीं पता इनको अगले सीरीज में होना क्या है। तो आई एम जस्ट लाइक, मैं तो जो मुझे इस वक्त जो मैं करंट सिनेरियो देख रहा हूँ, इट्स नॉट बिकॉज पाकिस्तान इज लॉस्ट, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दिस, आई डोंट नो यार वेयर दीज गाइज आर गोइंग टू टर्न टू, हु दे आर गोइंग टू टर्न टू, वेदर दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद सेम सेटअप, आई डोंट नो यार। इसलिए क्योंकि अभी PSL शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो बेचारे जो क्रिकेट के फैंस हैं वो तो यार सीधी बात है, आपस की बात है, वो बड़े सीधे साधे लोग हैं यार, वो सब भूल जाते हैं थोड़े दिनों में, वो भूल जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी को भी, वो फिर लग जाएंगे PSL में, फिर PSL का खेल शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ वो लग जाएंगे न्यूजीलैंड के टूर पे लग जाएंगे। सो दिस विल कंटिन्यू, बट वी पाकिस्तान क्रिकेट रियली नीड्स टू थिंक सीरियसली नाउ कि भाई आपने करना क्या है आगे, किन लोगों के हवाले करना है आपने पाकिस्तान क्रिकेट को। भाई मेरे, कौन ऐसे लोग हैं जो चला सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को प्रॉपर तरीके से फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, दैट्स द क्वेश्चन भाई, सीधी सी बात है। तो आई डोंट नो यार व्हाट दे प्लान टू डू, हाउ दे डू इट, लेकिन राइट नाउ द वे आई एम लुकिंग एट थिंग्स, they're not looking good at all. It's not that we lost to India, that's why, because I'm talking just because of that one loss to India. No, it's also because the overall, the way our cricket system is, proceeding. अब जो बैठ के फॉर्मर प्लेयर उड़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, उड़ाओ भाई, क्या अब क्या फ़ायदा मुझे बताओ ना। बहरहाल वही वाली बात है यार, इस वक्त क्रिटिज़म के अलावा और बंदा करेगा क्या, मतलब कोई पागल ही होगा जो इनको डिफेंड करने की कोशिश करेगा। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, रात को करेंगे इसका मतलब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच, बट टेक केयर, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़ जी।